वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुल्क में मुआशी इस्तेकाम को मुल्क से वफादारी और दोस्ती का तकाजा करार दे दिया। बयान में कहा, किसी की कोशिश है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए तो ऐसा नहीं होगा, न करने देंगे। मईशत में बारूदी सुरंगें बिछाने वाले अब सियासी निजाम में यही करने की साजिश कर रहे हैं। अवाम की जिंदगियों से महंगाई का जहर खत्म करने दें, रुकावटें मर्जी करें। सियासी इस्तेकाम और मिसाक मईशत ही पाकिस्तान की कौमी सलामती को मजबूत कर सकते हैं। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का अक़वाम मुत्तहिदा में चीन और G17वीं वजारती कॉन्फ्रेंस से सदारती खिताब। कहा, सदी की बदतरीन किसात बाजारी गरीब ममालिक को मुतासिर कर रही है। सदी की किसात बाजारी ने दिहाई की तरक्की का रास्ता मोड़ दिया। बढ़ते हुए मौसमियाती सानिहात गरीब ममालिक को मुतासिर कर रहे हैं। पाकिस्तान में हालिया सैलाब की तबाहकारियां इसी की एक मिसाल है। असम्बलियों से इस्तीफे महज ड्रामा है। अगर हम इंतकामी कार्रवाई करते तो नैब को वैसे का वैसा रखते, इसलिए हमने नैब के कानून में तरमीम की। कायद जमीयतुल उलमा इस्लाम फे मौलाना फजल रहमान की डेरा इस्माइल खान में साबिक MP PTI समीउल्लाह खान जई के JUI में शमूलियत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, आज का दिन अहम है, तारीख के खूबसूरत अल्फाज में लिखा जाएगा, मैं अली जई खानदान का खैर मकदम करता हूँ। गुज़िश्ता हुकूमत में मांग तांग कर गुजारा किया था। वाइस चेयरमैन साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का मुल्तान में तकरीब से खिताब। कहा, अगर सही मानों में मईशत की बहाली चाहते हैं तो इमरान खान को भारी मैंडेट देना। भारी मैंडेट दोगे तो फिर किसी भी बैसाखी की जरूरत नहीं पड़ेगी। PDM सरकार हमें महंगाई के ताने देती थी। गुज़िश्ता 7 माह में महंगाई कम हुई या बढ़ रही है। बेरोजगारी महंगाई मुसलसल बढ़ रही है। मुल्क में डॉलर की कीमत भी मुसलसल बढ़ रही है। रहनुमा पीपल्स पार्टी और सेनेटर शरी रहमान की चेयरमैन PTI इमरान खान पर तनकीद। ट्वीट में लिखा, आजकल इमरान खान दावे कर रहे हैं कि उनकी हुकूमत में करप्शन का कोई केस नहीं था, जबकि आगाज से इख्तिताम तक तहरीक इंसाफ की हुकूमतें करप्शन स्कैंडल्स की जद में रही। इमरान खान के दौर में पाकिस्तान करप्शन इंडेक्स में 23 नंबर ऊपर चला गया, फिर भी इमरान खान अपनी हुकूमत की करप्शन का दिफा करते रहे। असम्बलियां तोड़ने का ऐलान इमरान खान की आमराना और फस्तानी जहनीत का नतीजा है। वफाकी वजीर कानून और सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ का अहम बयान। कहा, मईशत की बेहतरी के लिए असम्बलियों का तसलसल नागुज़ेर है। पार्लियामेंट मुद्दत पूरी करती है तो जमहूरियत मजबूत होती है। जमहूरियत के तसलसल से मईशत तरक्की करती है। पार्लियामेंट के तसलसल से सियासी इस्तेहकाम आता है और अवाम की तरक्की का अमल आगे बढ़ता है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून उज़्मा बुखारी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहती हैं, इमरान खान लोगों पर इल्जामात लगाते हैं मगर कोई सबूत नहीं देते। खान साहब कानून से बालातर क्यों हैं? जेवरात उन्होंने चंद लाख के इवज तोशा खाना से ले लिए। वो इलेक्शन सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए करवाना चाहते हैं। शरीफ सच्चे थे, वो डेली मेल को अदालत में ले गए। अगर इमरान खान सच्चे हैं तो फाइनेंशियल टाइम्स को अदालत में ले जाएं। साबिक सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर का पीपल्स पार्टी छोड़ने का ऐलान। कहा, 1.5-2 साल से पार्टी के साथ कुछ मसाइल चल रहे थे और इसी वजह से बतौर तर्जुमान पार्टी भी ओहदे से इस्तीफा दे दिया। बाद में मुझसे सेनेट इंसानी हकूक कमेटी की चेयरमैनशिप भी वापस ले ली गई। सेनेट नशिस्त वापस करने का कहा गया तो मैंने इस्तीफा दे दिया और अब पार्टी छोड़ने का फैसला कर चुका हूं, लेकिन अभी पार्टी को बाज़ाब्ता खत नहीं लिखा। CTD की कार्रवाइयां जारी। कलतन तंजीम के 12 दहशतगर्द गिरफ्तार। दहशतगर्दों के कब्जे से बारूदी मवाद, असलहा और ममनूई लिटरेचर बरामद। दहशतगर्दों को नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। कस्टम हुक्काम की कामयाब कार्रवाई। चर्स स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया। बलोचिस्तान के इलाके जलूगेट कैंप में दौरान चेकिंग मशकूक गाड़ी से 20 करोड़ मालियत की 5 मन चर्स बरामद। मुलजिमान मौके पर फरार, तलाश का अमल जारी। कोरोना के मजीद 10 केसेस मुस्बत, 27 मरीजों की हालत तशवीशनाक। आलमी इदारा सेहत ने नई रिपोर्ट जारी कर दी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 5115 कोरोना टेस्ट किए गए। मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.20% रही।
मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब के मैदानी इलाकों और बलाई सिंध में रात और सुबह के औकात में धुंध पड़ने की तवक्को है। खित्ता पोठार में सुबह के औकात में चंद मकामात पर कहरा पड़ने का इम्कान है। इस्लामाबाद में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। बलूचिस्तान के बेशतर अजला और शुमाली बलूचिस्तान में मौसम शदीद सर्द रहने का इम्कान है। रोज वैलिड होटल को बेचने की कोई तजवीज नहीं। होटल से मुतालिक आइंदा साल फैसला किया जाएगा। रोज वैलिड होटल से पाकिस्तानी झंडा उतारने की झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। पीआईए के लिए भी मौसर इकदाम कर रहे हैं। पीआईए के फ्लैट में 777 तैयारे जल्द शामिल किए जाएंगे। वजीर रेलवे साद रफीक की न्यूज कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म के मशीर इंजीनियर अपीर मुकाम का वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स ने शॉर्ट नोटिस में शानदार कन्वेंशन का इनेकाद किया। कन्वेंशन में वर्कर्स का जज्बा काबिल तहसीन है। बीजेपी और आरएसएस वजीर खारजा बिलावल भुट्टो के मोदी सरकार को गुजरात का कसाई कहने पर सीखपा। मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहिरों का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान के पास गुजरात फसादात के हवाले से सबूतों का फुकदान है। बिलावल भुट्टो का भारतीय वजीर आजम से मुतालिक बयान गैर मजहब था। वो अपनी झुंझलाहट का रुख पाकिस्तान में दहशतगर्दों के मास्टरमाइंड की तरफ करें। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने बिलावल भुट्टो के बयान पर रद्द-ए-अमल का इजहार कर दिया। चीन जंग की तैयारियां कर रहा है और हुकूमत सो रही है। भारतीय कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी की मोदी हुकूमत पर शदीद तनकीद। बोले भारत चीन की जानिब से जंग के खतरात को नजरअंदाज कर रहा है। बीजेपी तर्जुमान राज्यवर्धन सिंह ने भी जवाही कार्रवाई के लिए मैदान में आ गए। कांग्रेस रहनुमा को आड़े हाथों ले लिया। कहा राहुल गांधी समझते हैं कि चीन के साथ करीबी ताल्लुक होना चाहिए। उन्होंने बहुत ज्यादा कुर्बत पैदा की है और वो जानते हैं कि चीन क्या करेगा। अमरीकी तारीख का सबसे बड़ा 558 अरब डॉलर का दिफाई बजट मंजूर। बजट की समरी सदर बाइडन को अरसाल कर दी गई। बजट में फौजियों की तनख्वाहों में 4.6% इजाफा, हथियारों, बहरी जहाजों और जंगी तैयारों की खरीदारी के लिए भी रकम रखी गई। जबकि चीन और रूस के खतरात का सामना करते हुए ताइवान और यूक्रेन की माली मदद भी शामिल है। बॉलीवुड अदाकारा एंजेलिना जोली अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदा ख़ुसूसी की जिम्मेदारियों से सबकदोश ओहदे से सबकदोशी पर अदाकारा का बयान जारी। कहती हैं अक़वाम मुत्तहिदा के तहत 20 साल काम करने के बाद मैं ये महसूस करती हूँ अब वक्त आ गया है कि मैं मुख्तलिफ तरीके से काम करूँ, पनाह गज़ीरों और मुकामी तंजीमों के साथ बराह रास्त काम करूँ और मसाइल के हल के लिए इनके मौक़िफ़ को उजागर करूँ। इंसानियत की खिदमत का शौक या वालिदैन की मायूसी का खौफ। तिब की जाली डिग्री का इंकशाफ। तुर्किया की 20 साल डॉक्टर तालिबा मेडिकल का इम्तिहान दिए बगैर तिबी खिदमत सर अंजाम दे रही। लड़की का जाली डॉक्टर बनने का एतराफ। पुलिस ने लड़की को गिरफ्तार कर लिया। और डियाना गैब्रिएल से मुशाबहत का मॉडल तैयार। दुनिया का पहला सुपर मॉडल रिबोट कैफे अगले साल दुबई में खोले जाने का ऐलान। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अस्सलामुअलैकुम, वॉइस न्यूज के साथ मैं हूं जुरेश चौधरी और मैं हूं खदीजा हफीज। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वजीर आला पंजाब और स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से काबीना इजलास में वज़ीर आला पंजाब और स्पीकर पंजाब असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की मंजूरी दे दी गई, जिसके बाद तहरीक अदम एतमाद जमा कराने के लिए असम्बली सेक्रेटरीट से राब्तों की कोशिशें की जा रही हैं। नून लीग के रहनुमा राना मशहूद ने निजी टीवी से बात करते हुए बताया कि वज़ीर आला पंजाब और स्पीकर पंजाब असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आइंदा चंद घंटों में पेश कर दी जाएगी। राना मशहूद ने कहा कि पंजाब हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। सूबे के बेहतरीन मुफाद के लिए जो भी होगा करेंगे और जो भी फैसला होगा अवाम के सामने जरूर लाएंगे।
वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि असम्बलियां टूटें या ना टूटें, हर सूरत में सियासी नुकसान इमरान खान का है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि इमरान न्यासी और परवेज इलाही का आपस में मुकाबला है। अब देखना यह है कि यूटर्न कौन लेता है और कौन स्मार्टन। इत्तेहादियों ने एक दूसरे की किस्मत का फैसला लिखना है। जिसने इमरान खान के कहने पर FIR दर्ज नहीं की, वो इसके कहने पर असम्बलियां क्या तोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि असम्बली तोड़ी जाए या ना तोड़ी जाए, हर सूरत में सियासी नुकसान इमरान खान का है। फितना, फिजाद और इंतशार सिर्फ पाकिस्तान की मईशत का नुकसान कर रहा है। इलेक्शन भी हो जाए तब भी इमरान खान की फिसादी सोच तब्दील नहीं होगी। इसका एजेंडा इलेक्शन नहीं बल्कि मईशत को तबाह करना है। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा है कि इमरान खान जनरल बाजवा पर मुसलसल इल्ज़ाम तराशी और इक़्तिदार में आने के लिए नई आर्मी चीफ की मिन्नत समाजत कर रहे हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी श्री रहमान ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि आजकल इमरान खान दावा कर रहे हैं कि इनकी हुकूमत में करप्शन का कोई केस नहीं था, जबकि आगाज से इख्तिताम तक तहरीक इंसाफ की हुकूमत करप्शन स्कैंडल्स की जद में रही। इमरान खान के दौर में पाकिस्तान करप्शन इंडेक्स में 23 नंबर ऊपर चला गया, फिर भी इमरान खान अपनी हुकूमत के करप्शन का दिफा करते रहे। उन्होंने कहा कि घड़ी चोर खुद को बदइनवानियों में मुलविस होने की वजह से नाअहल हुए, सोचे कि बिली हज को चली गई। हैरूनी साजिश की बयानियां नाकाम होने के बाद एक बार फिर अपनी करप्शन का खोखला बयानिया जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान को अपनी जात के अलावा किसी की परवाह नहीं। जाती सियासी मुस्तकबिल के लिए उन्होंने अपने ही अरकान का सियासी मुस्तकबिल दबाव पर लगाया हुआ है। साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि PDM सरकार हमें महंगाई के ताने देती थी, गुज़िश्ता 7 माह में महंगाई कम हुई या बढ़ रही है। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने अपने बयान में कहा कि आज प्याज, टमाटर, आटे की कीमत कहां से कहां चली गई। तहरीक इंसाफ हुकूमत ने मुश्किलात के बावजूद अवाम को रिलीफ दिया था। हमारी हुकूमत में मुल्क की इंडस्ट्रीज चल रही थी। आज मुल्क की लॉम्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बंद हो गई हैं। अगर इम्पोर्टेड हुकूमत की कारकर्दगी इतनी अच्छी है तो फिर इलेक्शन से फरारी क्यों चाहते हैं। शेर तो अब गीदड़ हो गया, उनको इलेक्शन में बल्ला फैंटी लगाएगा। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत में मांग तांग कर गुजारा किया था। अगर सही मानों में मईशत की बहाली चाहते हैं तो इमरान खान को भारी मैंडेट देना होगा, क्योंकि भारी मैंडेट दोगे तो फिर किसी बैसाखी की जरूरत नहीं पड़ेगी। विफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि इमरान खान को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश करता हूँ। वफाकी वजीर बराए हवाबाजी ख्वाजा साद रफीक ने अपने बयान में कहा कि एक दूसरे की शक्ल जितनी मर्जी नापसंद हो, मिलकर बैठना पड़ेगा। इमरान खान के पास 4 हुकूमतें हैं, इन्हें चाहिए लोगों की खिदमत करें, काम करें, जब इलेक्शन का वक्त आए तब मुकाबला करें। उन्होंने कहा कि इमरान खान आज मुकाफात अमल का शिकार है, आज भी मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। बुलेटिन में कुछ मजीद खबरें शामिल करेंगे। आपको बताते चलें कि वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का कहना है कि असम्बलियां तोड़ने का ऐलान इमरान खान की आमराना और फस्ताई जहनीत का नतीजा है। मईशत की बेहतरी के लिए असम्बलियों का तसलसल नागुज़ेर है। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने अपने एक बयान में कहा कि आइन और जमहूरियत पर यकीन रखने वाले असम्बलियां नहीं तोड़ते। असम्बलियां तोड़ने का ऐलान इमरान खान की आमराना और फस्ताई ज़हनीत का नतीजा है। 2018 की सिलेक्शन के बावजूद हम पार्लियामेंट में बैठे थे। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट मुद्दत पूरी करती है तो जमहूरियत मजबूत होती है। जमहूरियत के तसलसल से मईशत तरक्की करती है। पार्लियामेंट के तसलसल से सियासी इस्तेकाम आता है और अवाम की तरक्की का अमल आगे बढ़ता है। सियासी जल्जले और आमराना आफ्टर शॉक्स जारी रहेंगे तो मईशत मजबूत नहीं होती, महंगाई बेकाबू हो जाती है। इसलिए मईशत की बेहतरी के लिए असम्बलियों का तसलसल नागुज़ीर है। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान ने दावा किया है कि असम्बलियों से इस्तीफे महज ड्रामा है। इमरान खान असम्बलियां तहलील भी नहीं कर सकते। डेरा इस्माइल खान में साबिक MPA PTI समीउल्लाह की कि JUIF में शमूलियत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि इमरान खान ने कहा मैं अमेरिका से तोसी चाहता हूँ, असम्बलियों से इस्तीफे महज ड्रामा है। अगर हम इंतकामी कार्रवाई करते तो नैब को वैसे का वैसा रखते, इसलिए हमने नैब के कानून में तरमीम की है। सरबराह PDM ने कहा कि साबिक हुकूमत ने कर्जों पर कर्जे लिए, रिकॉर्ड कर्जे PTI हुकूमत ने लिए हैं। मुश्किलात हर ज़माने में होती हैं, हमारे पास 6 महीने हैं, हम मंसूबों पर इफ्तिताह कर रहे हैं, मुस्तकबिल में अपनी कारकर्दगी को बेहतर से बेहतर बनाएंगे। साबिक वफाकी वजीर अली जैदी ने कहा कि गैर जमहूरी हुकूमत मिल्क कर इस्तेहकाम नहीं ला सकती। मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए अवाम इंतखाबात का नागुज़ेर हो चुकी है।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली जैदी ने अपने बयान में कहा कि गैर जमहूरी हुकूमत मुल्क में इस्तेकाम नहीं ला सकती। हमारा मुतालबा कानूनी और कौमी जज्बात का आइनादार है। पीडीएम को मालूम है कि इलेक्शन करवाएंगे तो तहरीक इंसाफ जीतेगी। उन्होंने कहा कि करप्ट इशराफिया ने मुल्क को मसाइल के दलदल में धकेल दिया है। इमरान खान इन चोरों के लिए डरावना ख्वाब बन चुके हैं। कौम हौसला रखे, करप्ट हुकूमतों के आखिरी दिन हैं। मुल्क के बहरानों से निकालने के लिए आम इंतखाबात नागुज़ीर हो चुके हैं। हम किसी सूरत इस मुल्क को लुटेरों के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। पीटीआई रहनुमा यास्मीन राशिद कहती हैं कि इसहाक डार डॉलर की कीमत 150 पर लाने चले थे, मगर आज मार्केट में डॉलर ही नहीं मिल रहा। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए यास्मीन राशिद ने कहा, आज महंगाई हमारे दौर से कहीं ज़्यादा है। मार्केट में डॉलर मिल नहीं रहा और एलसीज भी नहीं खुल रहे। मुल्क डिफ़ॉल्ट होने का इससे बड़ा सबूत क्या होगा। उन्होंने कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने अपने सारे केसेस ख़त्म करा लिए, जबकि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट का हक ख़त्म कर दिया। रुकने कौमी असम्बली चौधरी सालिक हुसैन का कहना है कि चौधरी परवेज़ इलाही ने वज़ारत आला के लिए ख़ानदानों के 2 टुकड़े कर दिए हैं। सालिक हुसैन ने निजी टीवी प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि पंजाब असम्बली को बचाने के लिए हमें स्ट्रेटजी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पंजाब हुकूमत खुद भी जाना चाहती है। रोज़ाना ज़मान पाक जाकर कायल किया जा रहा है कि पंजाब असम्बली ना तोड़ें। उन्होंने कहा कि यही वज़ारत आला का मनसब हासिल करने के लिए सारी तगदो की ज़रूरत है और उन्होंने कहा कि परवेज़ इलाही आखिरी वक्त तक असम्बली तहलील ना करने के लिए इमरान खान को कायल करेंगे। चौधरी सालिक हुसैन ने कहा कि इमरान खान सिर्फ अपना मामला देखते हैं और वो सिर्फ अपना ही सोचते हैं, जबकि परवेज़ इलाही भी अपनी स्ट्रेटजी देख रहे हैं। मुशीर दाखिला पंजाब उमर सरफराज चीमा कहते हैं कि इम्पोर्टेड हुकूमत का मकसद तोशाखाना, जाली ऑडियोज़ की ड्रामेबाजी के जरिए मुआशी तबाही से अवाम की तवज्जो हटाना है। पीटीआई रहनुमा उमर सरफराज चीमा ने अपने बयान में कहा कि इमरान खान ने जो भी तहाइफ तोशाखाना से लिए वह कानून ज़ाब्ते के तहत लिए। कौम जानती है कि इमरान खान वाहिद सादिक उम्मीद रहनुमा हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत में हिम्मत है तो तोशाखाना की मुकम्मल तफसीलात कौम के सामने लाएं। इम्पोर्टेड हुकूमत को फेक ऑडियोज़ तोशाखाना से फुर्सत मिले तो मुल्क की तबाही पर भी नज़र दौड़ानी चाहिए। साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने पीपल्स पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। पीपल्स पार्टी के साबिक रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने कहा कि 1.5-2 साल से पार्टी के साथ कुछ मसाइल चल रहे थे और इसी वजह से बतौर तर्जुमान पार्टी भी ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। उन्होंने कहा कि बाद में मुझसे सेनेट इंसानी हकूक़ कमेटी की चेयरमैनशिप वापस ले ली गई। मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने कहा कि सेनेट नशिस्त वापस करने का कहा गया तो मैंने इस्तीफ़ा दे दिया और अब पार्टी छोड़ने का फैसला कर चुका, लेकिन अभी पार्टी को बाज़ाब्ता ख़त नहीं लिखा। एएनएफ की बड़ी कार्रवाई, अद्वियात की आड़ में मुंशियात तैयार करने वाली फैक्ट्री पकड़ ली। तर्जुमान एएनएफ के मुताबिक खुफिया इतला पर लाहौर में अद्वियात तैयार करने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा गया, जहां अद्वियात की आड़ में तैयार होने वाली मंशियात तालीमी इदारों में तलबा को फरोख्त की जाती थी। मुलजिमान ममनुआ केमिकल केटामाइन से मंशियात तैयार कर रहे थे। छापे के दौरान फैक्ट्री से 50 किलो केटामाइन 2 गाड़ियां भी कब्जे में ले ली गई, जबकि मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात की जा रही हैं। बलूचिस्तान में कस्टम हुकाम की बड़ी कार्रवाई, एक गाड़ी से 5 मन चर्स बरामद कर ली गई। कार्रवाई जलोघेर कैंप में खुफिया इत्तला पर की गई। कस्टम हुकाम के मुताबिक दौरान चेकिंग एक मशकूक गाड़ी को रुकने का इशारा किया तो ड्राइवर गाड़ी अंधेरे में छोड़कर फरार हो गया। गाड़ी की तलाशी के दौरान खुफिया खानों में छुपाई गई 5 मन आला क्वालिटी की चर्स बरामद कर ली गई। तर्जुमान कस्टम के मुताबिक बरामद चर्स की कीमत बैनुल अक़वामी मार्केट में 20 करोड़ बनती है। चर्स पाक अफगान सरहदी इलाके से लाई जा रही थी। चर्स को मुमकिन तौर पर अंदरून मुल्क किसी जगह स्मगल होना था, ताहम बरवक्त कार्रवाई से ये मंसूबा नाकाम बना दिया गया। हॉलीवुड अदाकारा एंजेलिना जोली अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी सफ़ीर की जिम्मेदारियों से सुबकदोश हो गईं।
हॉलीवुड अदाकारा एंजेलिना जोली 2001 से अक़वाम मुत्तहिदा के साथ मुंसलिक हुई थीं, जबकि इन्हें 2012 में अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए महाजरीन के नुमाइंदे ख़ुसूसी का ओहदा तजवीज़ किया गया था। ताहम वो अब इन जिम्मेदारियों से सबकदोश हो गई हैं। इस हवाले से अपने बयान में एंजेलिना जोली ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के तहत 20 साल काम करने के बाद मैं ये महसूस करती हूँ कि अब वक्त आ गया है कि मैं मुख्तलिफ तरीके से काम करूँ, पनाह गज़ीरों और मुकामी तंजीमों के साथ बराह रास्त काम करूँ और मसाइल के हल के लिए इनके मौक़िफ़ को उजागर करूँ। अमरीकी सेनेट की रिकॉर्ड दफाई बजट की मंजूरी समरी सदर को भिजवा दी गई। गैर मुल्की खबर इस इदारे के मुताबिक ये रकम सदर बाइडन की तजवीज़ करदा दिफाई बजट की रकम से 45 अरब डॉलर ज़्यादा है, जबकि इसमें फ़ौज के लिए लाजमी कोविड वैक्सीन के मैंडेट को भी मनसूख कर दिया गया है। इस बिल में माली साल 2023 के फ़ौजी अखराजात के लिए 858 अरब डॉलर की मंजूरी दी गई है, जिनमें फ़ौजियों की तनख्वाहों में 4.6% इजाफे, हथियारों, बहरी जहाज़ों और जंगी तैयारों की खरीदारी के लिए भी रकम रखी गई है और चीन और रूस के खतरात का सामना करते ताइवान और यूक्रेन के माली मदद को भी शामिल किया गया है। भारतीय इंतहा पसंद आपे से बाहर हो गए, वजीर खारजा बिलावल भुट्टो के बयान ने भारत में आग लगा दी। गुज़िश्ता रोज़ अक़वाम मुत्तहिदा में बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर के इल्ज़ामात का जवाब देते हुए कहा था कि उसामा बिन लादेन मर चुका है लेकिन गुजरात का कसाई जिंदा है और वो भारत का वज़ीर आज़म है, जिस पर भारतीय इंतहा पसंद उन्होंने मुल्क भर में एहतजाज की कॉल देते हुए मुजाहरे शुरू कर दिए। बीजेपी के कारकुनों भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर जमा होकर इज्तिमाई मुजाहरा किया और नारे भी लगाए, जबकि दिल्ली पुलिस को मुजाहिर रोकने की कोशिश करती रही और रुकावटें भी लगाईं। तर्जुमान भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान के पास गुजरात फसादात के हवाले से सबूतों का फुकदान है और बिलावल भुट्टो का भारतीय वज़ीर आज़म से मुतल्लिक बयान गैर महज़ब था। बिलावल को चाहिए कि वो अपने झंझलाहट का रुख पाकिस्तान में दहशतगर्दों के मास्टरमाइंड की तरफ करें। स्टेट बैंक ने कहा है कि इंपोर्टेड पर आयद पाबंदियों के बाद करंट अकाउंट खसारे में बतदरीज कमी हुई है। स्टेट बैंक पाकिस्तान के मुताबिक नवंबर के महीने में करंट अकाउंट खसारा 27.60 करोड़ डॉलर रहा, जबकि नवंबर 2021 में करंट अकाउंट खसारा 1 अरब 92 करोड़ डॉलर था। अक्टूबर 2022 के मुकाबले में नवंबर 2022 में करंट अकाउंट खसारे में 51% कमी हुई है, जबकि गुज़िश्ता 5 माह में करंट अकाउंट खसारा 3 अरब 9 करोड़ डॉलर रहा। मीडिया मुनफी सोच वाली हेडलाइंस बंद करे, रमीज राजा ने खिलाड़ियों की इंजरीज पर मीडिया को आड़े हाथों ले लिया। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा ने कहा कि पूरी दुनिया के क्रिकेटर्स इंजरी का शिकार होते हैं। इंग्लैंड के आने से हमने भी मुस्बत क्रिकेट खेलना शुरू कर दी है, हम अपनी सलाहियत के मुताबिक खेल रहे हैं। कौमी क्रिकेट टीम आखिरी लम्हे तक मुकाबला करना जानती है। चेयरमैन पीसीबी ने शिकवा करते हुए कहा कि मुल्तान टेस्ट में सऊद शकील का मुतनाज़िया आउट ना दिया जा तो हम जीत जाते। अजहर अली को रिटायरमेंट लेने के लिए कोई दबाव नहीं डाला गया। कौमी टीम के ड्रेसिंग रूम का माहौल शानदार है, अलबत्ता खिलाड़ियों को मजीद काम करने की जरूरत है। शायकीन के लिए बड़ी खुशखबरी, T20 ब्लाइंड वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी पाकिस्तान को मिल गई। भारत के शहर बेंगलुरु में वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल का इजलास हुआ, जिसमें मेगा इवेंट्स की मेज़बानी के हवाले से अहम फैसले किए गए। सदर वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल सैयद सुल्तान शाह ने वीज़ा जारी न होने के बायस वीडियो लिंक पर इजलास से सदारत की। इजलास के दौरान T20 ब्लाइंड वर्ल्ड कप 2024 की मेज़बानी पाकिस्तान को देने का फैसला किया गया, जो कि 2024 में 18 नवंबर से 3 दिसंबर तक मुनक्किद होगा। सारा अली खान के बाद अब जानवी कपूर भी पाकिस्तानी डिजाइनर्स की मद्दाह बन गईं। सारा अली खान ने मशहूर पाकिस्तानी डिजाइनर्स महसून नवीद रांझा के मुलबसात पहनकर फोटोशूट करवाया था और वो भी इनकी मलबूसात की गिरवेदा हो गई थी। ताहम अब जानवी कपूर ने हाल ही में पाकिस्तान के मशहूर डिजाइनर मोहसिन नवीद रांझा के डिजाइन करदा मलबूसात पहनकर फोटोशूट करवाया, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया की ज़ेनियत बन गया। जानवी कपूर ने अपनी एक वीडियो में पाकिस्तान डिजाइनर की तारीफ करते हुए कहा कि मैं मोहसिन नवीद की मदाह हो गई हूँ, इससे पहले कभी इतने खूबसूरत मलबूसात के लिए फोटोशूट नहीं करवाया। इतने खूबसूरत लिबास पहन कर खुद को तारीख की कोई शहजादी महसूस कर रही हूं। और टेक्नोलॉजी की दुनिया में अहम पेशरफ्त, दुनिया का पहला सुपर मॉडर्न रिबोट कैफे अगले साल दुबई में खोला जाएगा।
खातून रोबोट हूबहू डियाना गैब्रिएलिना की जैसी लगती हैं, जो मशरकी यूरोप की मशहूर मॉडल हैं। ताहम डियाना को रोबोट जुड़वा को कैशियर के तौर पर बिठाया गया है। इसके अलावा रोबोट खातून ग्राहकों को खुशामदीद कहते हुए इनसे बात करेंगी और एक मरतबा तारुफ होने के बाद वो उनके नाम और शक्लें भी याद रखेंगी। जबकि रोबोट का एल्गोरिथम इंसानी जज्बात और एहसासात को भी पढ़ सकेगा, लेकिन अब तक ये मालूम नहीं हो सका कि इस रेस्टोरेंट में कौन सी अशियाए खुरनोश पेश की जाएंगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए वॉइस न्यूज़, क्योंकि हम हैं पाकिस्तान की आवाज़।